इन्फिनेटिव ऑल मेन यूजेस, यानी कि इन्फिनेटिव के कौन से यूज़ सीखेंगे आप? सब्जेक्ट के रूप में कहाँ पर यूज़ कैसे होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में और कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ये सारे के सारे यूजेस आप सीखेंगे इन्फिनेटिव के, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सिंपल तरीके से, सरल भाषा में, इतनी इजी कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगी कि आपको समझ में आएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर देखें, इन्फिनेटिव एज सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में हम इन्फिनेटिव का यूज़ देखेंगे। इन्फिनेटिव वाक्य की शुरुआत में हो और सेंटेंस उसी काम के बारे में बात करे, यह सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से जो है सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। अब इन्फिनेटिव तो अगर आप बिगनर है तो बता दूं कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है ना, इसको बोला जाता है इन्फिनेटिव। टू के बगल में फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, लेकिन ये बेस फॉर्म होती है। ठीक है, अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन वैसे एक्चुअल में ये बेस फॉर्म होती है। अब स्ट्रक्चर देखें, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के रूप में होगा और किसी काम को, यानी इन्फिनेटिव कोई ना कोई काम रहता है, कोई ना कोई प्रोसेस रहता है, कोई ना कोई एक्शन रहता है, उसको अगर हमको सब्जेक्ट बताना हो तो इस तरीके से देखें, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर मेन वर्ब आती है। ठीक है, मेन वर्ब आती है और यहाँ पर जो बाकी का सेंटेंस रहेगा और भी इसके साथ में कुछ लगता हुआ, तो वो यहाँ पर मेन वर्ब मुख्य क्रिया। एग्जाम्पल्स देखेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी मीनिंग के साथ। तो यहाँ पर देखें, टू लर्न इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी अंग्रेज़ी सीखना ज़रूरी है। तो देखें यहाँ पर इज़ जो है ये मुख्य क्रिया है। टू लर्न, टू लर्न यहाँ पर जो है इन्फिनेटिव है। देखें, टू लर्न इंग्लिश, तो टू और ये V1 है, ये पूरा का पूरा यहाँ वाक्य का सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि पूरा सेंटेंस इसी काम के बारे में है कि क्या टू लर्न इंग्लिश क्या इम्पोर्टेंट है, क्या ज़रूरी है, अंग्रेज़ी सीखना। टू लर्न इंग्लिश ये ज़रूरी है, तो पूरा का पूरा वाक्य इस पर है। ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रूप में क्या आया है? इन्फिनेटिव आया है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखें, जैसे कि टू वेक अप अर्ली। ठीक है, टू वेक अप अर्ली इज़ गुड फॉर हेल्थ, यानी कि जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा है। जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा है, तो सेहत के लिए क्या अच्छा है? जल्दी उठना। इन्फिनेटिव शुरुआत में आकर सब्जेक्ट बना है। यहाँ पर भी देखिए, टू वेक अप अर्ली। अब आप एक बात नोटिस करेंगे, इन्फिनेटिव जो है यानी कि जल्दी उठना, ठीक है, इसको आप वर्ब के रूप में इसका यूज़ देखते हैं, लेकिन कई बार ऐसे काम, कई बार एक्शन, यानी इन काम को, जो एक्शंस जो रहते हैं, जो क्रियाएं जो रहती हैं, उनको अगर हमको सब्जेक्ट बनाना होता है ना, तो इस तरीके से इस इन्फिनेटिव की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही जिरन, जिरन जो रहता है उसकी भी उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं तो इन्फिनेटिव के ऊपर ही फोकस करते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में अगर हमको किसी एक्शन को बताना हो तो हमको सहारा लेना पड़ता है इन्फिनेटिव का। ठीक है, हम इन्फिनेटिव का सहारा ले सकते हैं, यह हमारे पास ऑप्शन होता है। ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा किसी नाम को, किसी चीज़ को ही सब्जेक्ट बनाएं। चलिए, किसी काम को भी बना सकते हैं ना। तो अब थर्ड पे देखें, टू हेल्प अदर्स इज़ अ गुड हैबिट, यानी दूसरों की मदद करना अच्छी आदत है। तो हेल्पिंग मेन आइडिया, यानी कि दूसरों की मदद करना अच्छी आदत। तो क्या अच्छी आदत है? दूसरों की मदद करना। तो हेल्पिंग यहाँ पर मुख्य आइडिया है, तो ये सब्जेक्ट है, इसी के ऊपर सब कुछ फोकस है। नंबर 4 पर देखें, टू स्पीक ट्रुथ इज़ डिफ़िकल्ट समटाइम्स, यानी कि सच बोलना कभी कभी मुश्किल होता है। ठीक है, क्या? सच बोलना। तो ट्रुथ बोलने का काम यहाँ पर सब्जेक्ट है। देखा, ट्रुथ बोलने का काम। ठीक है, ये कोई काम है, एक्शन है, वर्ब है, लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। टू फॉरगिव इज़ नॉट ईजी, यानी कि माफ़ करना आसान नहीं है। डूइंग द एक्शन, सब्जेक्ट, यानी क्या मतलब, कहने का अर्थ है, ये टू फॉरगिव है ना, ये यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है इन्फिनेटिव। तो यहाँ तक आपने देखा कि सब्जेक्ट के रूप में किस तरीके से कोई काम बनकर आता है इन्फिनेटिव के रूप में, और इन्फिनेटिव यानी 2+V1 का किस तरीके से हम सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। मुख्य क्रिया यहाँ पर देखिए इज़ है,
इज है, इससे पहले वाला सब्जेक्ट होता है ना। तो चलिए अब नंबर 2 पे हम देखेंगे इन्फिनेटिव एज ऑब्जेक्ट, यानी कि जब इन्फिनेटिव किसी वर्ब के बाद आए, किसके, वर्ब के बाद आए और उस वर्ब का अर्थ पूरा करे, यह ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यह ऑब्जेक्ट होता है और ऐसे इन्फिनेटिव का यूज होता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, टू प्लस V1 आएगा। चलिए एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले है कि आई वॉन्ट टू ईट, यानी कि मैं खाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये देखिए वॉन्ट है, वॉन्ट के बाद में यहाँ पर इन्फिनेटिव आया है कि वॉन्ट क्या, मतलब वॉन्ट क्या चाहता, टू ईट, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। क्या यानी वर्ब से हम क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं क्या वाला, कि आई वॉन्ट क्या, तो टू ईट यानी कि खाना चाहता है ना, खाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर want के बगल में जो ये ऑब्जेक्ट के रूप में to eat आ रहा है, इन्फिनेटिव आ रहा है। she decided to go, देखिए decided वर्ब के बाद में, उसने जाने का फैसला किया, तो उसने क्या फैसला किया, decide क्या, to go जाने का, तो to go ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो देखिए डिसाइडेड, want के बाद में to go, to eat, ये इन्फिनेटिव है ऑब्जेक्ट के रूप में। दे प्लान्ड टू विजिट जयपुर, उन्होंने जयपुर घूमने की योजना बनाई। तो किस चीज़ की योजना, क्या प्लान बनाया, किस चीज़ की, टू विजिट। तो यहाँ पर टू विजिट यानी कि घूमने की, जाने की, तो यहाँ पर टू विजिट जो है ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बगल में आया है। ही प्रोमिस्ड टू हेल्प हर, ही प्रोमिस्ड, तो यहाँ देखिए प्रोमिस्ड वर्ब है, टू हेल्प यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है इन्फिनेटिव, उसने उसकी मदद करने का वादा किया। तो क्या प्रॉमिस किया, टू हेल्प, मदद करने का। ठीक है, वी नीड टू रेस्ट, वी नीड टू रेस्ट, हमें आराम की ज़रूरत है। नीड किसकी, टू रेस्ट, आराम की, तो टू रेस्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ रहा है। नेक्स्ट हम यूज़ देखते हैं इन्फिनेटिव एज एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण के रूप में इन्फिनेटिव का यूज़। इन्फिनेटिव नाउन को डिस्क्राइब करे, वह नाउन किस काम के लिए है, मतलब ऐसा होगा कि ये किस लिए है, किस काम के लिए है, ये एडजेक्टिव है। सेंटेंसेस से आपको और क्लियर समझ में हो आएगा। स्ट्रक्चर है नाउन, फिर नाउन आएगा, नाउन के बगल में टू प्लस V1 यानी कि इन्फिनेटिव आएगा। अब देखिए एग्जाम्पल्स फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आई हैव अ बुक टू रीड, मेरे पास पढ़ने के लिए एक किताब है, आई हैव अ बुक टू रीड। तो यहाँ पर देखिए अ बुक, यहाँ पर ये नाउन है, नाउन के बगल में जो है इन्फिनेटिव आया है, यानी कि यहाँ पर देखा आपने कि इन्फिनेटिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो यहाँ पर ये बुक को डिस्क्राइब कर रहा है। यानी कि मेरे पास है बुक, कैसी, किस लिए, या फिर ऐसे क्वेश्चन करिए बुक किस लिए, टू रीड, पढ़ने के लिए, एडजेक्टिव का यूज़। ठीक है, नाउन से कहेंगे कि बुक किस लिए, टू रीड, पढ़ने के लिए, किस काम के लिए, तो ये एडजेक्टिव वाला सेंस आ जाता है। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। देखिए गिव मी सम वाटर, पानी किस लिए, टू ड्रिंक, मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दो। वाटर किस लिए, टू ड्रिंक, तो यहाँ पर टू ड्रिंक जो है एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये इन्फिनेटिव है। शी हैज़ वर्क टू फिनिश, उसके पास काम खत्म कर, उसके पास खत्म करने का काम है। शी हैज़ वर्क, वर्क किस लिए, टू फिनिश, यानी कि वर्क किस लिए, टू फिनिश करने के लिए, तो टू फिनिश यहाँ पर इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पर ये इन्फिनेटिव है। नंबर 4 पर देखें, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू स्टडी, यह पढ़ने के लिए सबसे अच्छी जगह है। द बेस्ट प्लेस, प्लेस किस लिए, टू स्टडी, पढ़ने के लिए, तो टू स्टडी यहाँ पर इन्फिनेटिव एडजेक्टिव के रूप में। ही नीड्स अ पेन टू राइट, पेन किस लिए, टू राइट,
उसे लिखने के लिए पेन चाहिए। ही नीड्स अ पेन, पेन किस लिए, लिखने के लिए। तो यहाँ पर जो है टू राइट जो है एडजेक्टिव है, ठीक है। पेन का पर्पस क्या है, लिखने का, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो है एडजेक्टिव के रूप में आपने देखा नाउन के बगल में इन्फिनेटिव आ रहा है। अब चौथा यूज नंबर 4 पे है कि इन्फिनेटिव एज एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण, एडवर्ब के रूप में। इन्फिनेटिव वर्ब, एडजेक्टिव या पूरे क्लॉज का रीजन बताता है, क्यों किस लिए, रीजन बताता है वर्ब का, एडजेक्टिव का या पूरे क्लॉज का, ठीक है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब के रूप में इन्फिनेटिव का यूज होता है। स्ट्रक्चर देखें, वर्ब या एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब होगी, एडजेक्टिव उसके बगल में इन्फिनेटिव रहेगा। ही केम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आया। तो देखें केम यानी वह आया, क्यों किस लिए, टू मीट मिलने के लिए। तो टू मीट यहाँ पर क्या है, एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, एडवर्ब ऑफ पर्पस, यानी कि आया, क्या पर्पस था यहाँ पर, मिलने का, टू मीट ये इन्फिनेटिव था। आई वेंट टू द मार्केट टू बाय फ्रूट्स, मैं फल खरीदने बाजार गया। आई वेंट टू द मार्केट, देखिए टू के बाद में द लग गया और फिर मार्केट, ये इन्फिनेटिव नहीं है, ठीक है, ये प्रपोजिशन है। टू बाय यहाँ पर आई वेंट टू द मार्केट टू बाय फ्रूट्स, तो देखें यहाँ पर वेंट, ठीक है, क्यों गया, ठीक है, मार्केट क्यों गया, वाई, टू बाय खरीदने के लिए, क्यों गया, तो एडवर्ब है ये, ठीक है, कुछ खरीदने के लिए और क्या, फ्रूट्स खरीदने के लिए। तो एडवर्ब के रूप में क्यों या किस लिए वाला सेंस निकल कर आता है। तो वहां पर देखा आपने एडवर्ब के रूप में। अभी नंबर 3 पर देखिए, शी इज हैप्पी टू सी यू, तो तुम्हें हैप्पी, ठीक है, हैप्पी यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। तो शी इज हैप्पी यानी तुम्हें देखकर वह खुश है। शी इज हैप्पी क्यों किस लिए, टू सी देखकर तुम्हें, तो हैप्पी क्यों, टू सी देखकर। तो यहाँ पर एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में, ये एडजेक्टिव के बगल में आ रहा है, एडवर्ब के रूप में टू सी यहाँ पर इन्फिनेटिव है, क्यों किस लिए वाला सेंस निकल कर आ रहा है, तो एडवर्ब के रूप में। ही वर्कड हार्ड टू सक्सीड, सफल होने के लिए उसने कड़ी मेहनत की, ठीक है, ये वर्ब है। तो मेहनत क्यों की, किस लिए की, टू सक्सीड होने के लिए, क्या रीज़न था, क्या पर्पस था सक्सीड होने का। तो ये एडवर्ब के रूप में यहाँ पर जो है इन्फिनेटिव आया है वर्ब के बाद में। शी ओपन द विंडो यानी उसने खोला, क्या, खिड़की खोली, क्यों खोली किस लिए, टू गेट फ्रेश एयर। शी ओपन द विंडो टू गेट फ्रेश एयर, ताज़ी हवा पाने के लिए उसने खिड़की खोली। ओपन क्यों किया, क्यों किस लिए, टू गेट, गेट क्या, फ्रेश एयर है, ठीक है, टू गेट प्राप्त करने के लिए। टू गेट यहाँ पर एडवर्ब के रूप में इन्फिनेटिव है। अब देखें 4 यूजेस देख लिए यहाँ पर इन्फिनेटिव के, ठीक है, अभी एडवर्ब के रूप में देखा है। अब देखिए 5th में इन्फिनेटिव एज कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इन्फिनेटिव का यूज होता है। ये बी वर्ब्स के बाद में इन्फिनेटिव सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करे, ठीक है, तब यह कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट जो है सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो आता है वो या तो सब्जेक्ट जो रहता है उसका अर्थ पूरा करता है या ऑब्जेक्ट का अर्थ पूरा करता है। तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में इन्फिनेटिव आता है, 2 + V1 आता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में बी वर्ब के बाद आकर सब्जेक्ट की पहचान, लक्ष्य, इच्छा बताए तो वो इन्फिनेटिव, पहचान, लक्ष्य, इच्छा, डिजायर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखें, माई ड्रीम इज टू बिकम अ टीचर, मेरा सपना एक शिक्षक बनना है। तो मेरा जो सपना है यहाँ पर इज टू बिकम क्या, ड्रीम को पूरा एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर। देखिए इस माई ड्रीम को यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और सब्जेक्ट है ना माई ड्रीम, देखा अभी सब्जेक्ट के रूप में हम यूज देख रहे हैं। तो माई ड्रीम के बगल में माई ड्रीम अब क्या है, इज टू बिकम,
अब ये नहीं होता तो इस पूरे सेंटेंस का ये जो टू बिकम नहीं होता तो सेंस निकल कर नहीं आता। इसके पूरे कंप्लीट एक सही सेंस बनाने के लिए, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पर जो है ये इन्फिनेटिव आया है कि माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ टीचर, तो मेरा सपना एक शिक्षक बनना है। अब एक चीज़ और यहाँ पर ये पहचान बताता है, हमारा कोई लक्ष्य, हमारी कोई इच्छा है, डिज़ायर है, जैसे कि ड्रीम है ना, तो वहाँ पर अब देखें हर गोल इज़, ठीक है, हर गोल अभी सब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं, तो हर गोल इज़ टू विन द कॉम्पिटिशन, हर गोल इज़ द कॉम्पिटिशन कंप्लीट नहीं होता, तो यहाँ पर देखें हर गोल क्या इज़ टू विन द कॉम्पिटिशन, उसका लक्ष्य प्रतियोगिता जीतना है, तो लक्ष्य क्या है, हर गोल क्या है, टू विन जीतना, ठीक है, टू विन जीतना। तो यहाँ पर पूरा सेंस, एक मीनिंगफुल सेंस बनाने के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप, सब्जेक्ट को क्लैरिफाई कर रहा है, सब्जेक्ट को पूरा, सब्जेक्ट का जो अर्थ है उसको क्लियर कर रहा है, ठीक है, कि उसका लक्ष्य क्या है, हर गोल उस सब्जेक्ट का तो टू विन करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्फिनेटिव आया है सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अब देखें आवर प्लान, ठीक है, अब देखिए प्लान, गोल, ड्रीम, ठीक है, कुछ बनना, कोई लक्ष्य, इस तरीके से बी वर्ब के बाद में आ रहा है, तो इस तरीके से थोड़ा पहचान भी सकते हैं आप। आवर प्लान इज टू स्टार्ट अ बिजनेस, हमारी योजना बिजनेस शुरू करने की है, तो प्लान क्या है, टू स्टार्ट, शुरू करना, तो इसको यहाँ पर सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इन्फिनेटिव आया है टू स्टार्ट। द एम इज टू हेल्प पीपल, उद्देश्य लोगों की मदद करना, तो एम क्या, इज टू हेल्प करना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है, ठीक है, एम इज टू हेल्प पीपल, लोगों की मदद करना, तो इसको कंप्लीट सेंस दे रहा है सब्जेक्ट का ये इन्फिनेटिव, तो इस तरीके से सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इन्फिनेटिव। द बेस्ट चॉइस इज टू स्टे काम, सबसे अच्छा चुनाव शांत रहना है, तो चॉइस, द बेस्ट चॉइस क्या है, टू स्टे, तो यहाँ पर टू स्टे जो है सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इन्फिनेटिव आया है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में इन्फिनेटिव का यूज ऑब्जेक्ट के बाद आकर उससे एक्सप्लेन करें। अभी इससे पहले देखा कि सब्जेक्ट के बाद आकर सब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के बाद आकर उसे एक्सप्लेन करता ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या करना चाहता है। अब देखिए एग्जाम्पल्स, शी टोल्ड मी, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा, देखिए मी के बाद में, यहाँ पर देखिए हर के बाद में, यहाँ पर देखिए हिम के बाद में, इन ऑब्जेक्ट के बाद में इन्फिनेटिव आता है, यहाँ पर किस रूप में, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक है। अब शी टोल्ड मी टू वेट, उसने मुझे रुकने के लिए कहा, टू वेट मी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अगर शी टोल्ड मी यहाँ पर नहीं लिखा होता, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में बाद में ये टू वेट नहीं लिखा रहता तो पूरा सेंस निकल कर नहीं आता वाक्य का, अगर ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होता ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। अब देखें पूरे एग्जाम्पल्स, ही आस्क्ड हर टू कम, उसने उसे आने के लिए कहा, हर को क्या करना है, टू कम, यानी हर को आना है, तो उसने उसे आने के लिए कहा। अगर हर ने आस्क हर, ही ने सॉरी हर ही आस्क हर, ही ने उससे क्या कहा नहीं लिखा रहता तो इस हर को क्या करना है, तो यहाँ पर ये पूरा सेंस निकल कर नहीं आता, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, हर के कॉम्प्लीमेंट के रूप में टू कम इन्फिनेटिव है जो आया है। नंबर 3 पर देखें एग्जाम्पल, द टीचर एनकरेज्ड हिम टू ट्राई अगेन, टीचर ने उसे फिर से कोशिश करने को कहा, हिम को क्या करना है, टू ट्राई अगेन, तो टू ट्राई यहाँ पर इन्फिनेटिव है ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। आई वॉन्ट यू, देखा यू के बगल में आ गया, ऐसे पहचान ले, आई वॉन्ट यू टू स्पीक स्लोली, मैं चाहता हूँ तुम धीरे बोलो, यू का क्या काम है, टू स्पीक, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है इस यू का ऑब्जेक्ट का। दे एडवाइज्ड मी का कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट का, टू बी यहाँ पर है इन्फिनेटिव केयरफुल,
उन्होंने मुझे सावधान रहने को कहा। दे एडवाइज्ड मी टू बी केयरफुल, मी का एक्शन टू बी केयरफुल, तो मी को क्या कहा, जो भी है केयरफुल रहना, टू बी रहना, होना, केयरफुल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो इन्फिनेटिव आया उसको। अब यहाँ पर शॉर्ट में इस टेबल में दे रखा है जो यूज़ है, जैसे कि इन्फिनेटिव सब्जेक्ट की जगह आ जाता है शुरुआत में, टू रीड इज़ ईजी, देखा टू रीड आ गया। ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब के बाद में आई वॉन्ट, यहाँ वॉन्ट के बाद में आ गया, ये इन्फिनेटिव आ गया। एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करे, जैसे अ बुक किस लिए, ऐसा वाला सेंस आएगा ना, एक किताब किस लिए, टू रीड पढ़ने के लिए। एडवर्ब पर्पस बताता है, एडवर्ब जहाँ रहती है ना, एडवर्ब के रूप में इन्फिनेटिव आई केम टू रीड, केम क्यों, किस लिए, टू रीड, यानी वर्ब के बाद में आ रहा है टू रीड। यहाँ पर एडवर्ब पर्पस क्या है आने का, उसका उद्देश्य। फिर देखिए कॉम्प्लीमेंट अर्थ को पूरा करे, तो कॉम्प्लीमेंट में आपने देखा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनकर इन्फिनेटिव आता है इस तरीके से, माई एम इज टू रीड, ठीक है, मेरा एम क्या है, टू रीड, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ऐसे जो है इन्फिनेटिव आते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य है कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये जो इंग्लिश है उसको सिखाना, इंग्लिश के ग्रामर को जिसमें लगे रहते हैं, क्या है जिरन, क्या है ये पार्टिसिपल, इनको समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो कोशिश है कि जितना हो सके मैं इजी वे में आपको सिखा पाऊँ। तो यहाँ पर देखा आपने सारे यूजेस, तो आपको इस वीडियो में जितने भी यूजेस बताए इन्फिनेटिव के, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, पूरे कंप्लीट क्लियर हुए होंगे।